हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड की, जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करती है। खास करके चाहे वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो, तो यहाँ पे उसमें बेसिकली कंपनी काम करती हुई नज़र आती है, जिसमें रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये सारे चीज़ें हैं। और यहाँ पे मल्टीपल रीजन्स में काम करती है पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड। तो दोस्तों, एक कंपनी बेसिकली राइट इशू लाई है और राइट इशू बहुत जल्द आपको ओपन होता हुआ दिखने वाला है। तो यहाँ पे राइट इशू की कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने वाली प्रोसेस की बात करनी हो, या राइट इशू को सेल करने वाली बात हो, या राइट इशू बाय करना हो, जिन लोगों को एक्स्ट्रा अप्लाई करना हो, तो पूरी डिटेल्स ए टू जेड यहाँ पे जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, वो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन भी करेंगे, साथ में उसका आंसर भी हम आपको देंगे। यहाँ पे बेसिकली एक कंपनी जो राइट इशू लाई है, इसका मेन पर्पस है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस तो सब में होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पे राइट इशू लाई है। तो राइट इशू बेसिकली आपको पता ही है कि फंड जुटाने के लिए कंपनी लाती है, और इसी के लिए यहाँ पे कंपनी फंड जुटाने के लिए यहाँ पे राइट इशू लाती हुई नजर आई। तो हम चलिए बात करते हैं इस कंपनी के अबाउट, कि राइट इशू के अबाउट। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों, आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यहाँ पे अधिक से अधिक वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट इशू की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आज की डेट में यहाँ पे स्टॉक प्राइस में तेजी जरूर है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे 52 वीक लो ₹2.02 तक स्टॉक गया हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 5 फरवरी 2026 का इसका रिकॉर्ड डेट था। तो यहाँ पे किन लोगों को आरी शेयर मिलेगा, आरी शेयर मतलब राइट इशू वाला जो शेयर है, वो किन लोगों को मिलेगा? जो लोग इस डेट से पहले बाय किए होंगे, यानी मतलब 4 या 3 फरवरी से पहले बाय कर रखे होंगे, 3 फरवरी तक जो लोग बाय किए होंगे, मोस्टली उन्हीं लोगों को यहाँ पे राइट इशू मिला होगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देखिए कि राइट इशू इस डेट से पहले आपने खरीदा, बाय किया है, लेकिन वापस क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो आपको नहीं मिलेंगे। आप बाय करके क्या कर रखे हैं, होल्ड कर रखे हैं, तभी आपको ये राइट इशू शेयर मिलेगा दोस्तों। तो ये चीज़ आप ये समझ लिए होंगे। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे इंटाइटलमेंट रेशियो की बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 6:7 है, यानी मतलब 7 शेयर अगर आपके पास है आपके डीमेट अकाउंट में, तो 6 शेयर आपको न्यू शेयर मिलेगा। तो ये चीज़ आप समझ लिए होंगे कि 6 नया शेयर आपको कंपनी पे कर रही है, यानी मतलब 7 शेयर के बदले 6 शेयर दे रही है। यहाँ पे राइट इशू ओपन आपको 13 फरवरी को देखने को मिल रहा है, जो आपको यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखेगा। क्लोज डेट की अगर हम बात करें तो 19 फरवरी को यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 13 फरवरी को जो राइट इशू ओपन हो रहा है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इस शेयर, राइट इशू शेयर को आप क्या कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, इसको बाय भी कर सकते हैं, और इसका राइट इशू आरई अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल करेंगे तो क्या ओरिजिनल शेयर पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। बाय करेंगे तो क्या आप एक्स्ट्रा शेयर के लिए, अगर आपके पास 4 आरई शेयर मिला है सपोज दैट, तो आपको मान लिया जाए आपको 10 और खरीदना है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 14। तो 14 आरई शेयर के लिए आप राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल जी हाँ, कर सकते हैं अप्लाई। अगर आप एडिशनल शेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बाय करना होगा। तो बाय करने की वो आखिरी तिथि क्या है, यानी सेल करने की तिथि और बाय करने की तिथि क्या है, तो वो भी आप नज़र डाल के रखें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो डेट देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे राइट इशू ओपन होगा 13 फरवरी को, और बाय एंड सेल करने की आखिरी तिथि है जो 16 फरवरी की, यानी 13 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग मतलब इसमें शेयर प्राइस अप एंड डाउन होता है, और मतलब लोग बाय भी करते हैं और लोग सेल भी करते हैं। तो ये आप एक्टिविटीज कर पाएंगे 13 से लेके 16 तक। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो बेसिकली क्लोजिंग राइट इशू की, तो वो 19 तारीख को क्लोज हो जाएगा।
इंटाइटलमेंट आपको आपके डीमेट अकाउंट में आ चुका होगा, आप चेक कर लें, आपको राइट इशू देख रहा होगा कि कितना शेयर आपको मिला है, लेकिन अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी मतलब आप राइट इशू अप्लाई भी अभी नहीं कर पाएंगे। अलॉटमेंट मिल जाएगा अगर आप देखें तो 20 फरवरी को और 23 फरवरी को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा ओरिजिनल शेयर के रूप में, और लिस्टिंग हो जाएगा 24 फरवरी को। दोस्तों ये प्रोसेस तब होगा जब आप राइट इशू अप्लाई करेंगे, तब होगा। अगर आप सेल कर देते हैं तो नहीं होगा। अगर आप बाय एंड सेल कुछ भी नहीं करते, अगर मान लीजिए आरी शेयर जो आपको मिला 4 शेयर मिला सपोज दैट, तो यहाँ पे इसको शेयर आप सेल भी नहीं किए और बाय भी नहीं किए और राइट इशू भी अप्लाई नहीं किए, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये जो शेयर है वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब आपका कोई यूज का ही नहीं बचेगा, आपको फायदा इसका कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें, इनमें से कोई भी एक्टिविटीज जरूर करें। दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ आप समझ गए होंगे, और अब हम आते हैं पॉइंट पे कि राइट इशू अप्लाई करना है मेरे को। सपोज दैट सेल करने की, तो पता है कि आपको 13 से 16 फरवरी तक मैंने डेट बता दिया कि कैसे सेल करेंगे, कैसे आपको बाय करना है, लेकिन अब इसको राइट इशू अप्लाई करना है, आरई अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने की प्रोसीजर है दोस्तों ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में क्या है प्रोसीजर, उस पर भी बात करेंगे, ऑफलाइन में भी बात करेंगे, दोनों चीज़ें पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम डिटेल्स जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑनलाइन में अगर हम चलते हैं एसबीआई नेट बैंकिंग में, हम ऑनलाइन पहले नहीं करते हैं, पहले ऑफलाइन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑफलाइन में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का यहाँ पे एक तरह से स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की राइट इशू है। तो यहाँ पे अगर आप देखें वेबसाइट पे अगर विजिट करें तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा, वो फॉर्म आप यहाँ से आप ले सकते हैं होपफुली। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस दिया गया, आपके ईमेल पे भी आया होगा होपफुली। यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ कि यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। सर्विसेज के अंदर आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा साइट स्लो जरूर है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं स्काईलाइन की वेबसाइट पे सर्विस के अंदर गया। सर्विस के अंदर में अगर जाने के बाद हम राइट इशू वाला जो ऑप्शन होता है इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए नो योर इंटाइटलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, चेक अलॉटमेंट स्टेटस, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी का डायरेक्ट नाम आ रहा होगा पीवीवी इंफ्रा करके, तो यहाँ पे कंपनी का नाम आता है, आपको क्लाइंट आईडी डालना है, फोलियो नंबर डालना है, या डीपी आईडी या सीएफ नंबर या पैन नंबर डाल के आगे सर्च करिएगा तो आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा, और ये ऑलरेडी आपके मेल पे भी ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों। तो वो फॉर्म को भर के आपको सिंपली क्या कम करना है कि आपको जाना है कहाँ पे, आपको जाना होगा बेसिकली नियरेस्ट केनरा बैंक का है, सिंडिकेट बैंक का है बेसिकली जो मेंशन होता है सिंडिकेट बैंक, तो सिंडिकेट बैंक में आपको जाके जमा करना होता है, और जमा करके आपको वो अमाउंट भी सबमिट करना होता है जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए राइट इशू अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोग ऑफलाइन कम ऑनलाइन ज़्यादा करते हैं अप्लाई। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली ऑनलाइन में 2 प्रोसीजर होता है, नेट बैंकिंग, एसबीआई नेट बैंकिंग, रजिस्ट्रार वेब है, RWAP फैसिलिटीज जिसको बोलते हैं। अगर आपको यहाँ पे पीवीवी इंफ्रा का अगर आप देखें तो यहाँ पे नेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो किसी भी बैंक का आपको नेट बैंकिंग लॉगिन करना है, आईपीओ वाला राइट इशू वाला सेक्शंस पे जाना है, फिर वहाँ पे जो भी अवेलेबल लिस्ट होगा पीवी इंफ्रा जो होगा उसमें आपको सेलेक्ट करना है, फिर अप्लाई वाला बटन पे क्लिक करना है, जो भी इंफॉर्मेशन वो मांग रहा होगा वो इंफॉर्मेशन आपको देना है, और उसके बाद सबमिट करना होता है। अगर मैं आपको एज ए एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे आपको इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं एक वेबसाइट को लॉगिन किया, रिटेल लॉगिन पे क्लिक किया, रिटेल लॉगिन करने पर यहाँ पे यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड डाला, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखिए एसबीआई ऑप्शन से क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे ये जिसे आईपीओ का है यहाँ पे, तो अलग अलग कंपनी का यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखें ऐसे कंपनी आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर ऐसे डिटेल आपको डालना होता है, जैसे आईपीओ अप्लाई करते हैं, फिर अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉयज़ है, रिटेल है, फिर कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना होता है, और डिटेल्स वगैरह आपको डालने के बाद आपको एक्सेप्ट करके अप्लाई वाला बटन पे क्लिक करना होता है। आपका अमाउंट ऑटोमेटिक डीमेट अकाउंट से आपके जो अकाउंट है नेट बैंकिंग अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, यानी ब्लॉक्ड हो जाएगा, और आपका राइट इशू अप्लाई हो जाता है। तो ये तरीका हुआ। अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें
अगर आप देखें तो जो रजिस्ट्रार वेबसाइट होता है उसमें आपको वेबसाइट पे विजिट करके राइट वाला सेक्शन पे जाना है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे आपको जाना होगा। जैसे स्काई लाइन वेबसाइट गूगल में सर्च करेंगे, राइट इशू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको क्लिक करके जाना है। फिर सेलेक्ट करना है ये आपको PVR, तो यहाँ पे राइट इशू PVR इन राइट इशू, तो यहाँ पे आपको जाना होगा सबसे पहले। अगर आप देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे जाके आपको कंपनी सर्च करना होता है PVV इंफ्रा करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे डीमेट अकाउंट नंबर डालना होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और वैलिडेट करना है, फिर एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है और पेमेंट करना होता है। तो ये सारे प्रोसीजर है बेसिकली राइट इशू अप्लाई करने के लिए। तो ये सब सारे चीज़ें हैं PVV इंफ्रा लिमिटेड के अबाउट मैंने आपको अपडेट दे दिया है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें।